हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये केक जो है उसका मैं आपको डिटेल में प्रोसेस समझाऊंगी। ये केक हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे, सभी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं और साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 टिप्स जिससे आप एक परफेक्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक बेक कर पाएँ। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक का प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है चॉकलेट स्पंज बनाना, उसके बाद हम उसकी क्रीम बनाएंगे, चॉकलेट शेविंग्स, चेरीज और सिरप का पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट का पोर्शन है केक को असेंबल करना। इन सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। हम लोग इस प्रोसेस की शुरुआत करें उससे पहले हम देखते हैं हमारा टिप नंबर 1। सबसे बेसिक टिप है हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए कि सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत ज़रूरी है कि आप एक फाइन सीव में से सिफ्ट कर ले। उसके लिए हम ले रहे हैं 3/4 कप गेहूं का आटा और 3/4 कप मैदा। उसमें हम डाल रहे हैं 1/3 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। जब भी हम लोग गेहूं के आटे से बेकिंग करते हैं तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बहुत फाइन सीव में से एटलीस्ट अगर सभी इंग्रेडिएंट्स नहीं तो गेहूं के आटे को सिफ्ट कर लें। इससे आपका जो केक का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से हम हमारे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक बड़े बोल में 3/4 कप पाउडर्ड शुगर, आधा कप थिक फ्रेश दही और हाफ कप ऑयल। आप कोई भी ओडरलेस ऑयल ले सकते हैं और दही जो है वो बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, थिक होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से विस्क से बीट कर लेंगे तब तक जब तक ये सभी चीज़ें एक कंबाइन होके एक रस में मिल नहीं जाती। बहुत ज़्यादा इसको विस्क नहीं करना है। सभी चीज़ें अच्छे से विस्क हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तुरंत ही हमारा टिप नंबर 2 का टाइम है। टिप नंबर 2 ये है कि कोई भी रेसिपी में आपको कोई भी लिक्विड का प्रपोर्शन दिया हो, पानी या दूध, वो आप पूरा का पूरा ना डाल दें। आप आधा पोर्शन जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के पहले डालें और थोड़ा आप बाद के लिए बाकी रखें। इस समय हम मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स में डाल रही हूँ आधा कप पानी और मैं उसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं सारे मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 2 या 3 बैचेस में डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। उसके बाद मैं मेरा बाकी का पानी डालूंगी और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए और वो स्पैचुला से आसानी से ड्रॉप होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा है हमारा टिप नंबर 3 कि बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको जैसा मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी है उसी तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए अब हम बाकी का 1/4 कप पानी हमारे बैटर में डालेंगे और उसे अच्छे से विस्क करेंगे तब तक जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर आपने सारा का सारा पानी पहले डाल दिया होता तो मे भी हो सकता है कि बैटर बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। अब हम हमारे बैटर को एक ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे में पोर करेंगे। उसे हम 8 से 10 बार टैप करेंगे ताकि वो अच्छे से लेवल हो जाए। इसे हमें बेक करना है 180 डिग्रीज पर 30 से 35 मिनटों के लिए। बेकिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा तो आप अलर्ट रहें और 35 मिनट बाद चेक करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि स्पॉन्ज कब बनाना है केक को अगर आइसिंग करना है तो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप स्पॉन्ज को एक दिन एडवांस में बेक करके रखें ताकि आसानी से आप उसे स्लाइस कर पाएं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप केक को बेक कीजिए। बेक हो जाने के बाद उसे आप मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनटों के लिए टिन में ही रखें ढककर। उसके बाद आप उसको डीमोल्ड करें और वायर रैक पे ले लें। वायर रैक पे आपको उसको रखना है 3 से 4 घंटों के लिए जब तक वो रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता।
और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप उसको स्पॉन्ज को क्लिंग रैप कर लें और 5 से 6 घंटों तक उसे रेफ्रिजरेटर में रख लें। उसके बाद आप उसको स्लाइस करके प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि चॉकलेट शेविंग्स आप जब भी बना रहे हो, अगर एडवांस में बनाए तो आप उसको रेफ्रिजरेट ज़रूर करें। इसके लिए मैंने 100 ग्राम सेमी स्वीट चॉकलेट बार लिया है। उसे हमने 2 से 3 तरीके के अलग अलग शेविंग्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो ग्रेटर के जो छोटे होल होते हैं, ये इस तरीके से उससे मैंने उसको ग्रेट किया है। दूसरे टाइप के जो मैंने बनाए हैं वो ग्रेटर के बड़े होल की मदद से बनाए हैं। ये दोनों चीज़ें मैं केक के सेंटर के ऊपर रखने वाली हूँ। और साथ ही में मैंने साइड्स के लिए नाइफ की मदद से चॉकलेट बार को ग्रेट कर लिया है या तो उसके स्लाइसेस कर लिए हैं। इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, मे बी आपको वीडियो में ना पता चले, लेकिन केक का जो टेक्सचर है, केक का जो लुक है, वो अलग अलग चॉकलेट शेविंग्स की हेल्प से बहुत ही प्रिटी लगता है। इसके लिए मैंने 3 अलग अलग टाइप के शेविंग्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो पीलर से भी चॉकलेट शेविंग्स बना सकते हैं। इन सभी को हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। मैं इस समय टिन्ड चेरीज़ का यूज़ कर रही हूँ। मैंने टिन ओपन कर लिया है और उसके सारे जो चेरीज़ है उसमें से मैं जो चेरी सिरप है उसको ड्रेन आउट कर लूँगी और चेरीज़ को मैं एकदम ड्राई कर लूँगी। स्ट्रेनर में ही हम उसको रहने देंगे 5 to 10 मिनट्स, तो वो अच्छे से उसका जो सारा लिक्विड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ये जो चेरी सिरप है उसको भी आपको प्रिजर्व करना है, क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे हमारे जो स्पॉन्ज है उसको सोक करने के लिए। अगर आप टिन चेरीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं और फ्रेश चेरीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1/2 to 3/4 कप पिटेड यानी कि सीड्स रिमूव्ड फ्रेश चेरीज़ ले लें एक पैन में। उसके साथ आप मिला लें 1 से 2 टेबलस्पून चीनी और 1 कप पानी। उस सिरप को आप बॉईल होने दें और 2 से 3 मिनट के लिए उसको सिमर कर दें। उसके बाद आप उसको ठंडा होने दें और सेम प्रोसेस से चेरीज़ सेपरेट कर लें और उसका सिरप जो है वो प्रिजर्व कर लें। इस समय मैं चेरीज़ को चॉप कर रही हूँ और कितने चेरीज़ लिए हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपके चेरीज़ में, टिन चेरीज़ में सीड्स हैं तो उसको भी आप रिमूव करके चॉप करके एक साथ रख लें। टिप नंबर 6 ये है कि विपिंग क्रीम को विप करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप चिल्ड विपिंग क्रीम को बोल में डालें और उस बोल को भी आप रेफ्रिजरेट कर लें एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इस समय हमने लिया है 400 ml हेवी विपिंग क्रीम और उसमें मैंने मिलाया है 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर के। ये रेगुलर पाउडर शुगर नहीं है। और इसी से जुड़ा है मेरा टिप नंबर 7 कि अगर आप मान लीजिए रेगुलर पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। इससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और क्रीम जो है उसको स्टेबलाइज होने में हेल्प मिलता है। और इस समय मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। इसे हम बीट करेंगे मीडियम स्पीड पर जब तक इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इसमें स्टिफ पीक्स आ जाते हैं तब तक। अगर आप उसको मान लीजिए 30 to 35 मिनट्स एडवांस में विप करके रख रहे हैं तो आप उसको क्लिंग रैप से ढक लें और उसको रेफ्रिजरेटर में रख लें। आप उसको बाहर रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी ना रखें, वरना क्रीम जो है वो थिन हो जाएगा। इसी से जुड़ा है हमारा टिप नंबर 8 कि क्रीम को विप होने के तुरंत बाद अगर मान लीजिए कि आप केक को स्लाइस कर रहे हैं, थोड़ा सा भी टाइम है, आप ज़रूर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब आप देख सकते हैं हमारा केक जो है वो बिल्कुल सेट हो गया है। आप क्लिंग रैप को निकाल लें इस तरीके से और केक को जो है वो 2 लेयर्स में काट लें। आप अगर चाहें तो केक को ज़्यादा लेयर्स में भी काट सकते हैं। मैं इस समय उसके 2 लेयर्स कर रही हूँ। इस तरीके से हम उसको सेंटर में से काट लेंगे और हमारे जो अंदर की तरफ है लेयर्स की उसको हम फोर्क की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लेंगे ताकि वो जो सिरप है वो अच्छे से सोक कर ले। उसके बाद हम इस पर 1 से 2 टेबलस्पून इन टोटल चेरी सिरप डालेंगे। सिरप जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा भी सिरप ना डाल दें कि केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाए। आप केक का टेक्सचर देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कितना सिरप डालना है। अब मैं
इस सारे अरेंजमेंट को टर्न टेबल पे रख रही हूँ और एक केक बोर्ड या कोई भी एक फ्लैट सरफेस पे मैं मेरा फर्स्ट हाफ स्पॉन्ज का ले रही हूँ। सोक्ड चेरी सिरप वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ फेसिंग है, उस पे मैं व्हिप्ड क्रीम लूँगी और हम इसे स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। उस पर हम हमारे चॉप्ड चेरीज डालेंगे। हमने इस समय 100 ग्राम्स चेरीज का यूज़ किया है और इसी से जुड़ा है हमारा नेक्स्ट टिप कि मान लीजिए आप पूरा टिन यूज़ नहीं करते हैं, जो कि मुश्किल है करना, सो आप बाकी के चेरीज को सिरप के साथ फ्रीज़र सेक्शन में एक एयर टाइट कंटेनर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब हम इस के ऊपर हमारा जो दूसरा पोर्शन है स्पॉन्ज का वो रखेंगे और उस पर हम हमारा क्रीम का लेयर रखेंगे। हम टॉप को और साइड्स को क्रीम से कवर कर लेंगे अच्छे से स्पैचुला से। आप टर्न टेबल घुमाते जाएं और क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करते जाएं। हमें उतना क्रीम लेना है कि साइड्स और टॉप अच्छे से क्रीम से कवर हो जाए। और लास्ट टिप ये है कि फाइनल फिनिशिंग टचेस के लिए आप जो है वो स्पैचुला एकदम क्लीन कर ले, उसके बाद आप उसको रूम टेम्परेचर वाटर में डिप करें। सारे एक्स्ट्रा ड्रॉपलेट्स जो है पानी के वो आप उसमें से निकाल लें और इस तरीके से आप क्रीम के ऊपर अगर वो स्पैचुला घुमाएंगे सो पानी की मदद से केक को जो है वो बहुत अच्छा फिनिशिंग मिलेगा और केक जो है वो एकदम लेवल हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हैं। सो अब हमारा जो केक है वो क्रीम से कवर होकर रेडी है। इस समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो केक है वो पिघल रहा है वेदर की वजह से, सो आप कोई भी और डेकोरेशन के लिए प्रोसीड करने से पहले आप केक को आधा घंटे जितना फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है जिसको मैंने ग्लास में रखा हुआ है। उसमें मैंने स्टार नोजल रखा है और उसमें मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल रही हूँ क्योंकि हम जो बॉर्डर्स है उसको स्टार नोजल से डेकोरेट करेंगे। और इस जो पाइपिंग बैग है उसको आप थोड़ा सा सिजर्स की मदद से कट कर लें ताकि नोजल के लिए जगह बन जाए और आप डिजाइन बना पाएं। अब आप देख सकते हैं कि केक जो है वो अच्छे से कवर हो गया है क्रीम से। उसके बाद जो हमने नाइफ की मदद से चॉकलेट शेविंग्स बनाए थे, जो हमने स्लाइस किए थे, वो मैंने साइड्स में रख दिए हैं इस तरीके से। सो सारे साइड्स जो है वो कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं स्टार नोजल की मदद से केक की बॉर्डर को डेकोरेट करूंगी। छोटे छोटे डिजाइन्स इस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। आप इस केक को जैसे चाहें वैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैंने इस समय इस तरीके से इस पे छोटे छोटे रोजेट्स बनाए हैं। अब जो हमने छोटे और बड़े होल्स से चॉकलेट को ग्रेट किया था, वो ग्रेटेड चॉकलेट मैं सेंटर में प्लेस करूंगी। चॉकलेट की जो क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको कितनी चॉकलेट अच्छी लगती है। थोड़े से जो चॉकलेट शेविंग्स है वो मैं क्रीम के रोजेट्स पे भी डाल रही हूँ ताकि वो अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा प्लेन ना लगे। और एंड में थोड़ा सा कोको पाउडर मैं केक पे डस्ट कर लूँगी। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इससे जो एक स्पेसिफिक फ्लेवर आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और एंड में जो है वो थोड़ा सा चेरी सिरप मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। जस्ट फॉक की मदद से मैंने कुछ बूंदे चेरी सिरप की मैंने केक पर ड्रॉप कर लिया ताकि एक स्लाइट रेडिश कलर की हिंट मिले हमें केक में। और जो हमने रोजेट्स बनाए थे उस पर मैं अपनी टिन चेरीज प्लेस कर रही हूँ। केक को सर्व करने से पहले आप 1 घंटा रेफ्रिजरेट करें। सो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर रेडी है।